आजकल अनेक लोग ऑनलाइन रुद्राभिषेक कर रहे हैं। फलाने कथावाचक ने कह दिया तो व्यक्ति आंख बंद करके उसकी बात मान लेता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका विचार व्यक्ति नहीं करता। श्रद्धा होना बहुत अच्छी बात है, पर विवेक को खो देना ये ठीक नहीं। ऑनलाइन रुद्राभिषेक क्यों नहीं करना चाहिए? इसके अनेक कारण हैं। शिव जी की पूजा हर कोई कर सकता है, लेकिन वेद मंत्रों से पूजन का अधिकारी हर कोई नहीं होता। जिस प्रकार मेडिकल स्टोर की सभी दवाइयाँ सबके लिए नहीं होती, उसी प्रकार सनातन धर्म में सारे कर्म सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होते। यह देखना पड़ता है कि कौन किस कर्म को कर सकता है और कौन किस कर्म को नहीं कर सकता। किंतु ऑनलाइन रुद्राभिषेक में इस प्रक्रिया का पालन नहीं हो पाता। वैदिक कर्म विशेषज्ञ ब्राह्मणों की उपस्थिति में ही करने चाहिए, अन्यथा उसमें दोष उत्पन्न होने का खतरा होता है। आज यदि ऑनलाइन रुद्राभिषेक जैसे कर्मों को नहीं रोका गया, तो कल को ऑनलाइन यज्ञ और ऑनलाइन विवाह जैसे कर्म होने भी प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे वेद की मर्यादा का नाश हो जाएगा। सामूहिक विवाह, सामूहिक यज्ञोपवीत, सामूहिक रुद्राभिषेक जैसे कर्मों से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गोत्र, प्रवर, वेद और शाखाएं सबकी अलग अलग होती। रुद्राभिषेक एक वैदिक कर्म है और वैदिक कर्म के पूर्व यजमान के द्वारा संकल्प लेकर ब्राह्मण का वरण किया जाता है और ब्राह्मण आचार्य भी व्रतोस्मि अथवा व्रतास्मः कहकर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऑनलाइन रुद्राभिषेक में इस प्रक्रिया का पालन नहीं होता। रुद्राभिषेक एक यज्ञ है और यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। संप्रददे अथवा उत्सृज्य कहकर यजमान दक्षिणा देने का संकल्प करता है, तब उसे कर्म का फल प्राप्त होता है। फिर श्रेयोदान अर्थात ब्राह्मण आचार्य के द्वारा यजमान को आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। इस पावन वैदिक प्रथा का निर्वहन ऑनलाइन रुद्राभिषेक में नहीं हो पाता और भी अनेक कारण हैं। कुल मिलाकर ऑनलाइन रुद्राभिषेक एक भावात्मक पूजन है, अनुष्ठान नहीं। पूजन तो आप शंकर जी के मंदिर में पत्र पुष्प अर्पित करके भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान का फल प्राप्त करना है तो उसकी वैदिक मर्यादा का पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए आप सब